कुछ लोग और उनका नाम, उनका काम अपने आप में तारीख बन जाता है, अपने आप में बन जाते हैं वो दस्तखत। जी हाँ, ऐसे ही नाम आमीन सयानी। आमीन सयानी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक बहुत लंबा, सफलता से भरपूर, खुशियों से भरपूर एक जीवन वो जी करके गए। अमीन सयानी एक ऐसी आवाज़ थे जिनके बिना आप रेडियो के इतिहास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जहाँ पर कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में एक किसी कार्यक्रम से, एक किसी चीज़ से लोगों का मोह भंग हो जाता है। 42 साल, 4 दशक से ज़्यादा, जी हाँ, 42 साल तक उनका कार्यक्रम जो गीतमाला का था वो चला। ना सिर्फ चला, बल्कि लोगों ने वो इतना पसंद किया कि अपने आप में एक इतिहास बन गया। पूरी दुनिया में 54,000 से ज़्यादा रेडियो शोज़ किए आमीन सयानी ने। वो हमेशा ये कहते थे कि बहुत पथरीली राहों से गुजर कर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अंतिम समय तक इस बात को मानते रहे, सराहते रहे, बताते रहे कि रेडियो ने किस तरह उनकी ज़िंदगी बदली। ज़रा सोचिए, 25 रुपए के मेहनताने से उन्होंने अपने गीतमाला के कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और उसके बाद अमीन सयानी अपने आप में रेडियो में, आवाज़ में जब बात की जाती थी तो एक हस्ताक्षर बन गए। कई लोगों ने उन्हें कॉपी करने की कोशिश की, कई लोग उनके जैसा बनना चाहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई नहीं बन पाया। अगर आप जानते हो अमिताभ बच्चन के बारे में, जो एक वाक़या बहुत मशहूर है, जिसके बारे में खुद उन्होंने कई बार चर्चा की कि एक बार वो रेडियो में गए ऑडिशन देने के लिए, लेकिन उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये कोई और नहीं, अमीन सयानी थे। सयानी साहब ने अमिताभ बच्चन को उस वक्त उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया। यही नहीं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहा, लेकिन दूसरी बार उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तब जाकर के जब ये वाक़या अमिताभ बच्चन ने शेयर किया लोगों से पहली बार सार्वजनिक मंच पर, तब ये बात सामने आई कि वो शख्स जिन्होंने उस वक्त अमिताभ बच्चन की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था, कोई और नहीं बल्कि आमीन सयानी थे। खैर, उसके पीछे कोई और वजह नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो टेक्निकलिटीज़ थी या फिर वो महारत थी जो आवाज़ की दुनिया में सयानी साहब हासिल कर चुके थे, और वो जानते थे कि कैसी आवाज़ चाहिए। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि जिन्हें वो रिजेक्ट कर रहे हैं वो भविष्य के सुपरस्टार होने वाले हैं। खैर, इस बात की काफ़ी लाइट मूवमेंट के तौर पर उन्होंने भी कई बार चर्चा की थी। अमीन सयानी वो शख्स, वो नाम थे जो लंबे संघर्ष के बाद उस मुकाम पर पहुंचे जहां पहुंचना लोगों का सिर्फ सपना होता है। अच्छी बात यह है कि वो एक भरपूर जिंदगी जी करके गए हैं। हार्ट अटैक से मुंबई में उनका निधन हुआ। करोड़ों वो लोग जो आवाज़ की नरमी को समझते हैं, जो समझते हैं कि वाकई में मेहनत क्या होती है, जो वाकई में जानते हैं कि सयानी साहब वो कौन सा नगीना थे जिसके जैसी चमक ना कभी थी, ना हो सकती है आवाज़ की दुनिया में। भाइयों और बहनों के साथ शुरुआत करने वाले और एक भावनात्मक संबंध के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करने की जो शुरुआत थी, कह सकते हैं, जो तरीका था, वो इजाद किया था अमीन सयानी ने। तो आज उनके तमाम भाई बहन पूरी दुनिया में उन्हें याद कर रहे हैं, उनके करोड़ों फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। आज तक डिजिटल की तरफ से आवाज़ के इस जादूगर को, रेडियो के इस बेताज बादशाह को श्रद्धांजलि।